जरा सोचिए, अगर मानसून कभी नहीं आता तो क्या होता? भारत रेगिस्तान बन जाता। लेकिन असली सवाल ये है कि हर साल जून जुलाई में ही बारिश क्यों शुरू होती है? आखिर कौन है जो करोड़ों टन पानी को समुद्र से उठाकर हमारे शहरों तक लेकर आता है? इसका जवाब जानकर आप मानसून को पहले जैसे नज़र से कभी नहीं देखोगे। मानसून के समय भारत में बारिश क्यों होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल जून जुलाई आते ही भारत में आसमान का रंग बदलने लगता है, तेज धूप की जगह काले बादल छा जाते हैं और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर मानसून हर साल लगभग एक ही समय पर क्यों आता है? क्या बादलों को पहले से ही पता होता है कि अब भारत में बारिश करनी है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है जिसके बारे में लोग ज़्यादातर नहीं जानते हैं? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि मानसून कैसे बनता है, भारत में इतनी ज़्यादा बारिश क्यों होती है, और अगर मानसून एक साल के लिए गायब हो जाए तो क्या भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बहुत ही ज़रूरी बात समझनी होगी कि प्रकृति में कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होता है, यहाँ तक कि बारिश भी नहीं। बारिश के पीछे भी एक पूरा वैज्ञानिक सिस्टम काम करता है जो हर साल करोड़ों टन पानी को समुद्र से उठाकर हजारों किलोमीटर दूर भारत तक लेकर आता है। लेकिन यह सफ़र शुरू कहाँ से होता है? इसका जवाब है सूरज से। जी हाँ, वही सूरज जिसे हम रोज देखते हैं। गर्मियों के मौसम में सूरज की किरणें भारत और उसके आसपास के समुद्र दोनों पर पड़ती है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है, भारत की ज़मीन बहुत जल्द गर्म हो जाती है, लेकिन समुद्र का पानी उतनी जल्दी गर्म क्यों नहीं होती? यहीं से मानसून की पूरी कहानी शुरू होती है। लेकिन रुकिए, अगर सूरज दोनों पर बराबर चमक रहा है तो फिर ज़मीन जल्दी गर्म क्यों हो जाती है और समुद्र क्यों नहीं? दरअसल ज़मीन और पानी का स्वभाव अलग अलग होता है। ज़मीन कम समय में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन समुद्र का पानी गर्म होने में काफ़ी समय लेती है। यही छोटा सा अंतर आगे चलकर पूरी दुनिया के सबसे बड़े मौसम को बदलावों में से एक को जन्म देता है। अब जैसे जैसे भारत की ज़मीन गर्म होती जाती है, उसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म होने लगती है। और विज्ञान का एक नियम है, गर्म हवा हल्की हो जाती है, हल्की होने के कारण वह ऊपर उठने लगती है। अब सोचिए, अगर कोई हवा ऊपर चली जाए तो नीचे क्या बचेगा? नीचे कम दबाव यानी लो प्रेशर बन जाएगा। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। लेकिन क्या सिर्फ हवा के ऊपर उठ जाने की वजह से बारिश शुरू हो जाती है? जी नहीं, अभी असली खेल बाकी है। प्रकृति का एक और नियम है, हवा हमेशा ज़्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह की ओर चलती है। अब समुद्र के ऊपर की हवा भारत की तुलना में ठंडी और नमी से भरी होती है। जब भारत में लो प्रेशर बनता है तो समुद्र की यही हवा तेज़ी से भारत की ओर बढ़ने लगती है। यही हवाएं आगे चलकर मानसून हवाएं कहलाती है। लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई है, क्योंकि हवा सिर्फ नमी लेकर आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हवा भारत तक पहुंच गई है तो क्या उसी समय बारिश शुरू हो जाती है? अभी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है। जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं भारत की ओर बढ़ती है तो वो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में जलवाष्प यानी वाटर वेपर लेकर आती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पानी हमें दिखाई नहीं देती है, हवा में गैस की तरह मिला होता है। इससे ही जलवाष्प कहा जाता है। यानी उस समय हवा के अंदर करोड़ों लीटर पानी मौजूद होता है, लेकिन हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती है। लेकिन अगर यह पानी दिखाई नहीं देती तो फिर आसमान में सफ़ेद और काले बादल अचानक कहाँ से आ जाते हैं? अब इसके एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने फ्रिज से एक ठंडी पानी की बोतल बाहर निकाली। कुछ ही मिनट बाद आपने देखा होगा कि बोतल के बाहर छोटी छोटी पानी की बूंदें बन जाती है। क्या यह पानी की बोतल अंदर से बाहर आया है? जी नहीं, यह पानी हवा में मौजूद जलवाष्प से बना है। ठंडी सतह से टकराते ही जलवाष्प छोटी छोटी बूंदें में बदल गई। ठीक यही प्रक्रिया आसमान में भी होती है। इसे वैज्ञानिक भाषा में संघनन यानी कंडेंसेशन कहा जाता है। जब नमी से भरी हवाएं ऊपर उठती है तो ऊंचाई पर तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे ठंडी हवा होती है उसके अंदर मौजूद जलवाष्प में लाखों करोड़ों बूंदें
छोटी छोटी पानी की बूंदें में बदलने लगती है। ये बूंदें आपस में मिलकर बादल बनाती है, यानी बादल का अपना कोई रूप नहीं होता है। यह वास्तव में पानी की बेहद छोटी छोटी बूंदों और बर्फ से महीन कणों से बने होते हैं। लेकिन अगर बादल में इतना सारा पानी होता है तो वे आसमान में गिरते क्यों नहीं? इसका जवाब भी विज्ञान में छिपा है। शुरुआत में पानी की बूंदें इतनी छोटी और हल्की होती है कि हवा उन्हें आसानी से अपने साथ ऊपर थामे रखते हैं। लेकिन समय के साथ ये बूंदें आपस में टकराती है और बड़ी हो जाती है। जब उनका वजन इतना बढ़ जाता है कि हवा उन्हें संभाल नहीं पाती है, तब गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी इन्हें नीचे की ओर खींच लेती है और यही पानी बारिश बनकर धरती पर गिरता है। यानी बारिश अचानक नहीं होती है, यह कई वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम होता है। अब सोचिए, अगर समुद्र से नमी भरी हवा ना आए तो बादल बनेंगे? जी नहीं। और बादल नहीं बनेंगे तो बारिश भी नहीं होगा। इसलिए समुद्र और मानसून का रिश्ता बहुत गहरा है। एग्जाम्पल के लिए भारत की लगभग आधी से भी खेती मानसून के बारिश पर निर्भर करती है। अगर बारिश समय पर हो जाए तो धान, मक्का, सोयाबीन, कपास जैसी खेती फसलें अच्छी होती है। लेकिन अगर बारिश समय पर ना आए या देर हो जाए तो कई इलाकों में किसानों के भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि हर साल लाखों किसान आसमान की ओर देखकर मानसून का इंतजार करते हैं। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर समुद्र से आने वाली हवाएं पूरे भारत में पहुंचती है तो फिर कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि कुछ जगहों पर बारिश कम होती है। इस रहस्य के पीछे सबसे बड़ा हाथ है हिमालय और भारत के ऊंचे पहाड़ों का। अगर यही हवाएं पूरे भारत में पहुंचती है तो फिर मेघालय में इतने ज़्यादा बारिश क्यों होती है, जबकि राजस्थान के कई हिस्सों में बहुत कम बारिश होती है? यहीं से मानसून का सबसे दिलचस्प विज्ञान शुरू होता है। जब मानसून की हवाएं भारत में प्रवेश करती है तो वे सीधे रास्ते पर नहीं चल पाती। उनके सामने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं में से एक खड़ी हो जाती है, हिमालय। हिमालय सिर्फ एक पहाड़ ही नहीं है, बल्कि भारत के मौसम के सबसे बड़ा रक्षक भी है। अगर हिमालय ना होता तो भारत का मौसम आज बिल्कुल अलग होता। लेकिन एक पहाड़ बारिश को कैसे करा सकता है? आखिर पत्थरों के इतना बड़ा पहाड़ बादलों को कैसे रोक देता है? इससे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप तेज हवा में साइकिल चला रहे हो और सामने एक बहुत बड़ी दीवार आ जाए। आप उसके आर पार नहीं जा सकते। ठीक ऐसा ही मानसून की हवाओं के साथ होता है। जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाएं हिमालय और दूसरे पहाड़ों से टकराती है तो उनके पास ऊपर उठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है तापमान और कम हो जाता है, हवा और ठंडी होती है, उसके अंदर मौजूद जलवाष्प और तेजी से पानी के बूंदे में बदलने लगती है। फिर बादल भारी हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को ओराग्राफिक वर्षा कहा जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए भारत लीजिए। अगर आपने कभी मेघालय के मौसिनराम या चेरापूंजी का नाम सुना होगा तो वहाँ दुनिया के सबसे अधिक ज़्यादा बारिश होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाएं सीधे खासी पहाड़ियों से टकराती है। ऊपर उठते ही वे बहुत तेज़ी से ठंडी होती है और रिकॉर्ड तोड़ बारिश होती है। इसी कारण यह इलाका दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। लेकिन अगर पहाड़ बारिश करवाते हैं तो राजस्थान में कम बारिश क्यों होती है? इसका जवाब भी पहाड़ी है। जब नमी भरी हवाएं पहाड़ों के एक तरफ बारिश करा देती है तो दूसरी तरफ पहुँचते पहुँचते उनके अंदर ज़्यादातर नमी खत्म हो जाती है। इसलिए कुछ इलाकों तक बहुत कम नमी पहुँचती है। यही कारण है कि राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश कम होती है। इसे रेन शेडो इफेक्ट कहा जाता है, यानी एक ही मानसून लेकिन अलग अलग जगहों पर उसका असर बिल्कुल अलग होता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप अफ्रीका लीजिए। अब ज़रा अफ्रीका की ओर चलते हैं। अफ्रीका के कई हिस्सों में बारिश मौसमी हवाओं पर निर्भर करती है, लेकिन सहारा रेगिस्तान के आसपास नमी बहुत कम पहुंचती है, इसलिए वहां महीने तक बारिश नहीं होती।
इसी वजह से पानी की कमी, सूखा और खेती की समस्या आम है। यानी सिर्फ समुद्र का पास होना ही काफ़ी नहीं होता। हवा की दिशा, पहाड़, तापमान भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर मानसून इतना ज़रूरी है तो क्या ये हमेशा एक जैसा रहता है? क्यों बारिश कभी समय से पहले आ जाता है और कभी कई दिनों तक देरी से? क्या इसके पीछे सिर्फ मौसम है या पूरी दुनिया का तापमान भी इसकी दिशा बदल सकता है? मानसून के समय भारत में बारिश क्यों होती है? अब तक आपने समझ लिया होगा कि मानसून हवाएं समुद्र से नमी लेकर भारत आती है, पहाड़ों से टकराती है और बारिश करवाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मानसून हर साल आती है तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश और कभी बहुत कम बारिश क्यों होती है? आखिर ऐसा क्या बदल जाता है कि एक साल बाढ़ आ जाता है और दूसरी साल सूखे जैसी स्थिति बन जाती है? यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि मानसून कोई मशीन नहीं है जो हर साल बिल्कुल एक जैसा काम करे। मानसून एक प्राकृतिक मौसम प्रणाली है और इस पर कई चीज़ें का असर पड़ता है, जैसे समुद्र का तापमान, हवाओं की दिशा, वायु दाब और पृथ्वी का बदलता हुआ मौसम। इनमें ज़रा सा बदलाव भी पूरे मानसून को प्रभावित कर सकता है। लेकिन क्या समुद्र का तापमान सच में भारत की बारिश को बदल सकता है? हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में होने वाली बदलाव हमारे खेती तक कैसे पहुंच जाती है? इसका जवाब है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। जब इन महासागरों का तापमान सामान्य से ज़्यादा या कम हो जाता है तो हवाओं की दिशा और उनकी ताकत भी बदलने लगती है। अगर हवाएं कम नमी लेकर आएंगी तो बारिश कम होगी और वे बहुत ज़्यादा नमी लेकर आएगी तो कई जगहों पर भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति आ जाती है। यानी समुद्र सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, वह पूरे मानसून का इंजन भी है।